हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 5 में इकाई 3 मोक्ष के उपाय, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अद्वैत वेदांत में मोक्ष के उपाय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मोक्ष के उपाय में अद्वैत वेदांत में मोक्ष के उपाय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अद्वैत वेदांत मोक्ष के संदर्भ में पूर्ण रूप से अपनी औपनिषदिक सिद्धांतों का पालन करता है। उपनिषद की तरह अद्वैत वेदांत में ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि अद्वैत वेदांत में मोक्ष का साधन ज्ञान मार्ग है। ज्ञान के अभाव में मोक्ष संभव नहीं है। अद्वैत दृष्टि में अज्ञान जीव के बंधन का कारण है, अतः मोक्ष के लिए अज्ञान का नष्ट होना आवश्यक है, जो ज्ञान से ही संभव है। आचार्य शंकर कृत अद्वैत वेदांत में ज्ञान सबसे श्रेष्ठ मार्ग के रूप में चित्रित है। यह सांख्य के ज्ञान मार्ग से भिन्न है, इसलिए शंकर सांख्य के ज्ञान मार्ग को अवैधिक कहते हैं। शंकराचार्य कर्म एवं भक्ति को मोक्ष के रूप में अपर्याप्त मानते हैं, फिर भी वे उनकी सीमित उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। अद्वैत वेदांत में मोक्ष के साधन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ कही गई है, जिसमें पहला है कर्म से मुक्ति संभव नहीं। शंकर के अनुसार मोक्ष को कर्म का फल मानने से मोक्ष नश्वर हो जाएगा। उनकी दृष्टि में कर्म का फल उत्पाद, विकार, प्राप्त तथा संस्कार से युक्त होता है, जबकि मोक्ष न तो उत्पाद है और न प्राप्त है, न विकार है और न संस्कार है। आइए सेकंड पॉइंट को देखते हैं। मोक्ष भक्ति के माध्यम से ही संभव नहीं है, चूंकि भक्ति का आधार भेद बुद्धि या द्वैत है। यह आराध्य एवं आराधक अर्थात भगवान एवं भक्त की भेद बुद्धि पर आधारित है। भेद बुद्धि का आधार अविद्या है, इसलिए अविद्या ही भक्ति का आधार है, इसलिए भक्ति से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या शंकर की दृष्टि में कर्म और भक्ति बिल्कुल निरर्थक है। इसका उत्तर यहाँ दिया जा सकता है कि शंकर कर्म एवं भक्ति की उपयोगिता को कुछ अंशों में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार कर्म से चित्त शुद्धि होती है और भक्ति चित्त की एकाग्रता में सहायक है। ज्ञान की प्राप्ति में चित्त शुद्धि एवं चित्त की एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कर्म और भक्ति ब्रह्म ज्ञान में कुछ ही अंशों तक सहायक होती है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष संभव है। शंकर के अनुसार ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके ही मोक्ष प्राप्ति संभव है, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान का निवारण संभव है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति की बात करना भी उपचार मात्र है, क्योंकि ज्ञान मोक्ष को उत्पन्न नहीं कर सकता, केवल अविद्या को नष्ट करता है, जिससे आत्मा या ब्रह्म को अपरोक्षानुभव होता है। वास्तव में अद्वैत वेदांत में अविद्या निवृत्ति, आत्म साक्षात्कार, अनुभूति, ब्रह्म भाव और मोक्ष को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अद्वैत वेदांत सभी लोग को ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं, ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्ट से युक्त है। साधन चतुष्ट व्यक्ति के चित्त को शुद्ध करके उसे ज्ञान मार्ग के योग्य बनाता है। इससे वैराग्य उत्पन्न होता है, जो ज्ञान मार्ग के लिए आवश्यक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। मोक्षार्थी में नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए। मोक्षार्थी को सांसारिक और स्वर्गिक भागों में अनासक्त होना चाहिए और मोक्षार्थी को सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा इन 6 गुणों से युक्त होना चाहिए। मोक्षार्थी का मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना ही मुमुक्षुत्व कहलाता है। इन सब साधनों के होते हुए भी शंकर ने गुरु कृपा को अत्यधिक महत्व दिया है। कृपा को वेदांत में उच्च स्थान दिया गया है। वह गुरु है जो निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो और ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, अकारण
दया सिंधु हो, शरण में आए हुए की रक्षा करे, सज्जनों के हितैषी हो, ऐसे गुरु की शरण में जाकर मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर गुरु की कृपा और उनके उपदेश से साधक को अपरोक्षानुभूति होती है। अद्वैत वेदांत के अनुसार इन चारों योग्यताओं से युक्त साधक ही ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त यहाँ श्रवण, मनन और निधिध्यासन की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह आत्मलाभ के लिए वेदांत का अभ्यास है और बृहदारण्यकोपनिषद के ऋषि याज्ञवल्क्य के अनुसार आत्मा में के श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन में सब कुछ ज्ञात हो जाता है। शंकर के अनुसार गुरु तथा श्रुति के उपदेशों का नियमित स्वाध्याय करना चाहिए। गुरु के मुख से उपनिषदों की शिक्षाओं को सुनना श्रवण है। गुरु या श्रुति के द्वारा ज्ञान के विषय का स्वतः तार्किक विवेचन करना कहलाता है। मनन में श्रद्धा प्राप्त ज्ञान व्यक्तिगत आस्था या बौद्धिक आस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह संशय आदि निराकरण में सहायक भी होता है। मनन से बौद्धिक आस्था उत्पन्न होने के बाद निधिध्यासन या ध्यान करना चाहिए। जीव और ब्रह्म की एकता का ध्यान करते रहना निधिध्यासन है। इसका अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि जीव ब्रह्म को एकत्व की अपरोक्ष अनुभूति न हो जाए। इससे एकता और अपरोक्षानुभूति होने पर मुमुक्ष जीवन मुक्त हो जाता है। यही अद्वैत वेदांत में मोक्ष के उपाय के रूप में वर्णित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मोक्ष के उपाय में अद्वैत वेदांत में मोक्ष के उपाय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।